नमस्कार जी, मैं मंजू। जनवरी की आज 5 तारीख है और ये मेरा देसी हबिस्कस, इस पे मैंने करीब ढाई महीना पहले भी वीडियो बनाया था। तो साल भर ही इस पे इतने फूल आते रहते हैं। तो देसी सर्दियों में फूल आने का जो अपना ही मज़ा आता है। तो ये फूल की लाइफ जो है 2.5 दिन तक टिकती है। तो अभी जो कुछ फूल पहले से खिल रहे थे तो अभी धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है। और बाकी भी देखो कितने अच्छे से फूल, ये देखिए, ये पीछे भी लगे, मैं ये दिखा रही हूँ, ये देख पा रहे हैं। तो इतने ढेरों फूल अभी भी इस पे बने हुए हैं, आ ही रहे हैं। तो इसमें पूरा साल भर ही फ्लावर्स जो है आते रहते हैं। तो इसकी केयर कोई बहुत ज़्यादा ख़ास केयर तो नहीं है। तो मैंने वीडियो नंबर 1315 जो मैंने 2.5 महीने पहले बनाया था, तो उस पर मैंने पूरी जानकारी दी हुई है। तो इस प्लांट को, देसी प्लांट को मैंने जो ट्रांसप्लांट किया था, पहले तेल के डिब्बे में मैंने इसे लगाया हुआ था, 5 लीटर के डिब्बे में। तो उसमें भी खूब फूल आते थे। और फिर वो धूप के कारण डिब्बा क्रैक हो गया था और मैंने ये 20 लीटर की बकेट में से ट्रांसप्लांट किया था। और गोबर की खाद और कुछ वो सूखे पत्तों की खाद जो है बहुत ही कमाल की होती है। तो मैं खाद तो नहीं स्पेशली उसकी बनाती, अलग से नहीं बनाती, बस सूखे पत्ते ही मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ, तो अपने आप ही खाद बन जाती है उसकी। तो इतने सारे ढेरों बर्ड्स, ये देखिए ढेरों, ये इस पे बर्ड्स आ रहे हैं। और जब 2.5 दिन लाइफ विंटर में रहती है तो एक साथ फिर खूब सारे फूल खिलते हैं। तो इनके देसी जो ये हबिस्कस के साथ ये होता है कि रूट बॉल इसका बहुत जल्दी बन जाता है। तो कई मेरे भाई बहन कहते हैं कि हमारे जैसे फूल आते ही नहीं हैं। तो फूल ना आने का कारण ये होता है कि अगर धूप ना मिले इनको तो भी फूल नहीं आते हैं, अगर रूट बॉल बना हो तो भी फूल नहीं आते हैं। और रूट बॉल बना हो तो कोई भी खुराक दें तो इनको फिर खुराक जो है मिल ही नहीं पाती है। तो मैंने जो 20 लीटर की बकेट जो गली मोहल्ले में बेचते हैं 100 रुपीज़ की, तो वो काफ़ी मजबूत रहती है। तो उसमें मैंने इस बारी ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो ये देखिए, ये बकेट है वो, और इतना ये फैल गया है प्लांट मेरा। मैंने इसे कोई शेप नहीं दी है, शेप इसकी बहुत ही ख़राब हो गई है। तो इसको मैंने थोड़ा इधर से बांध दिया ताकि मेरे कैमरे में ये जो फूल खिल रहे हैं, तो ये 7 फूल जो अभी आपको दिख जाएं। और ये कल तो और भी ज़्यादा ये होने वाले हैं। ये खूब सारे ये बड्स जो हैं इसके तैयार हो चुके हैं खिलने के लिए। ये पीछे भी दिख रहे होंगे, ये भी दिख रहे होंगे, ये देखिए, हाँ, ये देखिए, ये सब ये खिलने वाले हैं ये। तो यही सब इसकी केयर है। और इस पे मेरे खूब सारे वीडियोस हैं, आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। और छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बस रूट बॉल का ध्यान रखना है आपने, और कोई ख़ास केयर नहीं है। तो विंटर के टाइम भी यही केयर इसकी यही है कि बस पूरा दिन इसको धूप में रखना है आपने। और जब कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, अगर फूल आ रहे हैं, बर्ड्स खूब सारी आई हुई हैं, ये मेरी तरह पूरा ये भरा हुआ बर्ड्स के साथ, ये देखिए। तो आप फिर वो खाद वगैरह इसमें दे सकते हैं। तो विंटर में जैसे इसके पत्तों का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, फूल का साइज़ भी इसका छोटा है। नहीं तो मैंने पूरा साल भर इसके फूल दिखाए हैं, इतने बड़े बड़े फूल इसके आते हैं। तो ये इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, और बहुत ही प्यारे और ये अच्छे लगते हैं इसके फूल। तो बाकी रही प्रूनिंग की बात, तो प्रूनिंग आप जब मर्जी कभी भी, इसकी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मर्जी कभी भी कर सकते हैं जब इस पे फूल ना आ रहे हों। तो मैं जो अक्टूबर महीने में मैंने इसको दीवार के साथ जहाँ कम धूप आती थी वहाँ रखा हुआ था, क्योंकि मैंने इसे तब कुछ दिनों पहले ही ट्रांसप्लांट किया था। बट प्रूनिंग नहीं की थी, तब भी खूब सारे फूल आ रहे थे और अब भी आ रहे हैं। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी कब मैं प्रूनिंग करूँगी। तो जब भी करूँगी, जब मुझे लगेगा कि अब फूल कम हो गए हैं, तो तब मैं फिर इसको करूँगी। तो थोड़ा ये शेप में आएगा, नहीं तो पूरा बिखरा पड़ा है ये पौधा मेरा। तो इस तरह से आप एक देसी प्लांट जो है, कटिंग इसकी आप फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। फरवरी में लगा दीजिए, या फिर बरसात के टाइम लगा दीजिए, तो कुछ महीनों में ही फूल आना इसके स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो डबल वाले जो ये हैं, सिंगल वाले फ्लावर्स भी होते हैं देसी में, उनमें भी आते हैं फूल। पर इसमें मैंने देखा, इसमें बहुत फूल आते हैं, बहुत ज़्यादा।
तो अभी भी इसके एक एक ब्रांच में चार चार फ्लावर बर्ड्स आ रहे हैं। एक ये मैच्योर हो रहा है, खिलने के लिए तैयार, एक छोटा, और ये दो छोटे से तैयार हो रहे हैं। तो ये ढेरों फूल जो हैं फिर कुछ ख़त्म होते रहते हैं, कुछ नए नए तैयार होते रहते हैं, और ये फिर आते ही रहते हैं, बने ही रहते हैं। तो चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि मेरे भाई बहन कहते हैं कि हमारे बर्ड्स जो खिलने के लिए तैयार होते हैं बट गिर जाते हैं, तो वो उनके जो सैप सकिंग इंसेक्ट लगे होते हैं वो जो बर्ड्स को मैच्योर नहीं होने देते और उनका रस चूस लेते हैं, तो इससे वो गिर जाते हैं। और मिट्टी इनकी जो है अपने मॉइस्ट ही रखनी है। तो मैं जो घर की लस्सी निकलती है वो भी अपने प्लांट्स में देती हूँ पानी मिलाकर, और पनीर वगैरह जो घर में बनाती हूँ उसका पानी भी अपने प्लांट्स में डालती हूँ। तो खैर ज़मीन में जो लगा हुआ है विस्कस उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है, पर ये जो पोट में लगा है तो उनमें जब ढेरों फूल आते हैं तो बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार लगता है। नमस्ते जी, शुक्रिया।